नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा आइडियल्स इन रिंग वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट हो चुका है, एक थ्योरम उसके ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। आज हम लोग इस वाली वीडियो में फिर से एक अनदर थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं और उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल, आपके सामने कोई दो आइडियल दिए हुए होंगे, तो जब आप उनका इंटरसेक्शन लोगे ऑफ ए रिंग आर, आप इस बात को काफी अच्छे से जानते हो कि कोई भी आइडियल जो होता है वो अपने रिंग का ही आइडियल होता है। तो ये बात लिखना कोई जरूरी नहीं था, अगर ये लिख भी देता तो भी मैं समझ जाता, नहीं लिखता तो भी मैं समझ जाता, क्योंकि मैं इस चीज को काफी अच्छे से जानता हूं कि मैं जिस चीज का भी आइडियल निकालता हूं वो एक रिंग का ही आइडियल निकलता है। ये आपको समझ आया? ये डेफिनेशन में है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर। इसका मतलब आपके सामने कोई दो आइडियल है, तो जब आप उसका इंटरसेक्शन लोगे तो रिजल्ट में भी आपको एक आइडियल ही मिलेगा। ये समझ आया? तो कंडीशन में देखते हैं क्या कैसे किस तरीके से दे रहा है, क्या पूछ रहा है। उसने सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि आपके सामने दो आइडियल है और वो कोई भी दो सेट है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है और वो एक आइडियल है। तो सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन देता है कि लेट ए एंड बी आर आइडियल। सबसे पहले तो हमें उसने ये दे दिया कि आपका ए और बी आइडियल है। देन वी हैव टू शो दैट, ये गिवन है, ये गिवन है, हमने उसको लेट मान लिया। देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज एन आइडियल, वो आपका एक आइडियल होगा। अब देखिए यहां पर जो उसने कंडीशन दी है कि ए और बी आपका आइडियल है, तो इसका मतलब साफ साफ एक बात कह रहा है कि वो जो आपका ए और बी आइडियल है, अगर आप ए के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट पिक करोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस उस ए में बिलोंग करेगा, और एक एलिमेंट अगर रिंग का होगा, एक एलिमेंट अगर आपका आइडियल का होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आइडियल में बिलोंग करेगा, मतलब सबसेट में बिलोंग करेगा। अनदरवाइज राइट आइडियल भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट अगर आपका सबसेट का होगा, एक रिंग का होगा, तो दोनों का लेफ्ट और राइट मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कहां होना चाहिए? आइडियल में होना चाहिए। देखिए यहां पर हम लोगों को क्या कंडीशन दी थी? दो कंडीशन हम लोगों को गिवन है कि आपका ए और बी जो है वो आइडियल है। यह हम लोगों को पता है कि जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी ए की, तो हम लोग देख लेंगे ए अगर हमारा आइडियल है तो हम उसके ऊपर वो दोनों कंडीशन लगा देंगे। कौन सी वाली? बल्कि तीनों कंडीशन लगा देंगे। कौन कौन सी वाली? सबसे पहला तो अगर ए मेरा आइडियल होगा तो ए के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस ए में बिलोंग करेगा। वहां पर एक रिंग का एलिमेंट और एक ए का एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो राइट से हो चाहे वो लेफ्ट से हो, दोनों बिलोंग करेगा ए में। सेम वही कंडीशन आपका बी में काम करेगा। अगर मेरे को कहीं मिल गया कि बी एक आइडियल है, इसका मतलब उन दोनों के बी के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट पिक करूंगा और उन दोनों के बीच का डिफरेंस ये दिखा दूंगा कि वो बिलोंग कर रहे हैं बी में, और अगली बार एक रिंग का एलिमेंट और एक बी के एलिमेंट का, चाहे वो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो राइट मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के दोनों को बी में दिखाऊंगा। ये आपको समझ आया? फिर मेरे को ये दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज एन आइडियल। मुझे ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी आइडियल होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी को आइडियल बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सबसेट के बाद उसके बीच के अगर उसके अंदर से आपने कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लिए तो दोनों के बीच का डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी में होगा, और एक रिंग का एलिमेंट और एक आपका इसका ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो राइट से करूं चाहे वो लेफ्ट से करूं, आपका इसी ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आप काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ए आपका एक आइडियल है, तो आइडियल होने का मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। समझ लो किस चीज का? रिंग का। तो आपके सामने जो जीरो है वो बिलोंग करेगा ए में। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से बी आपका एक आइडियल है। आइडियल का मतलब वो एक रिंग का सबसेट है, तो उसके अंदर जीरो एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो एंड जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में। ये आपको समझ आया? अब जीरो ए में भी बिलोंग करेगा और जीरो बी में भी बिलोंग करेगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आइडियल खुद एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है और वो अपने आर रिंग का सबसेट होता है। और इसका मतलब जब वो अपने आर रिंग का सबसेट है, तो अभी लास्ट टाइम हमने प्रीवियस एक थ्योरम करी थी कि सारे के सारे आइडियल सब रिंग होते हैं। सब रिंग होने का मतलब वो खुद
समझ रहे हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि सारे के सारे आइडियल खुद एक रिंग होते हैं, सब रिंग होते हैं। सब रिंग होने का मतलब वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और जब उस रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब जीरो एलिमेंट जो है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, वो उसके अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां पर इसलिए मैंने लिखा है जीरो बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, और यहां पर भी जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। अब सेम एलिमेंट ए के अंदर भी है, सेम एलिमेंट बी के अंदर भी है, दिस इंप्लाइज दैट जीरो जो है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। और जब जीरो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मैं एक बात साफ साफ कह रहा हूं कि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉन एम्प्टी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन भी आपका नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो बिलोंग करता है। ये आपको समझ आया। अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी को आइडियल दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि दोनों की साइड के इस तरीके से कि अगर ए इंटरसेक्शन बी को आइडियल दिखाने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो प्रूफ हो गई कि वो एक नॉन एम्प्टी है, वो तो मैंने प्रूफ कर दिया। अगली कंडीशन ये है कि अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट x, y बिलोंग कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहां बिलोंग करे और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी यहीं बिलोंग करे। तो अगर x और y ए इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका साफ साफ मीनिंग है कि आपका x, y जो है वो a में भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x, y a में भी बिलोंग करेगा, और आपका x, y जो है वो b में भी बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया, ये कंडीशन। अब आपका x और y जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, और a आपका क्या है, एक आइडियल है। तो आइडियल होने का मतलब मैंने भी बताया था कि जब a आपका आइडियल है, मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी a को आइडियल की, तो मैं कह दूंगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब a के अंदर कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका a में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर x और y a में बिलोंग कर रहे हैं, और क्योंकि a जो है वो आइडियल है, इसका मतलब x माइनस का y बिलोंग करेगा a में। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका x और y जो है b में बिलोंग कर रहा है, और b आपका एक आइडियल है, तो यहाँ पर x माइनस का y जो है वो कहां बिलोंग करेगा, b में। ये आपको समझ आया, ठीक है। आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x माइनस का y जो है वो a में भी बिलोंग कर रहा है, और x माइनस का y b में भी बिलोंग कर रहा है। तो सेम एलिमेंट a में भी है, सेम एलिमेंट b में भी है। दिस इंप्लाइज दैट वही सेम एलिमेंट x माइनस का y उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। ये आपको समझ आया। और जैसे ही ये कंडीशन आपकी प्रूफ हुई, आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गया कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। ये आइडियल वाली सेकंड कंडीशन प्रूफ हो गई। अब देखिए, यहां पर मैं अपनी थर्ड वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करूंगा, और उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि मैंने मान लिया मेरे पास एक स्मॉल r कोई भी एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, और यहां पर देखिए ये जो x एलिमेंट है वो a में बिलोंग कर रहा है। तो स्मॉल r बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, और जो आपका स्मॉल x है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में। दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि A आपका एक आइडियल है, तो रिंग के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और सबसेट के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसी सबसेट पे बिलोंग करेगा। तो आपका चाहे वो Rx हो वो भी बिलोंग करेगा A में, मतलब लेफ्ट आइडियल, चाहे वो राइट आइडियल हो मतलब XR वो भी बिलोंग करेगा आपका A में। ये आपको समझ आया, सिंपल। उसी तरीके से अगली बार मैं क्या करूंगा कि यहां पर देखिए, आपका स्मॉल r बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, और आपका ये जो x एलिमेंट है वो b में भी बिलोंग कर रहा है। तो जब ये x एलिमेंट b में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x आपका b में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट b आपका एक आइडियल है। तो आइडियल होने का मतलब रिंग के एलिमेंट और सबसेट के एलिमेंट का चाहे राइट मल्टीप्लिकेशन लो चाहे लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन लो, दोनों के दोनों सबसेट में बिलोंग करेगा। तो आपके पास आ जाएगा Rx जो है वो बिलोंग कर रहा है b में भी, सॉरी इस तरीके से Rx जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में भी, और राइट साइड वाले मतलब राइट आइडियल लोगे तो आपका XR जो होगा वो बिलोंग करेगा बी में भी। अब Rx आपका A में भी है, Rx आपका B में भी है। दिस इंप्लाइज दैट Rx जो है वो बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B में, और इसी तरीके से XR A में भी है, XR B में भी है। दिस इंप्लाइज दैट आपका जो XR होगा वो बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B में। ये आपको समझ आया। और आपने ये दिखा दिया कि कोई भी आपके सामने जो A इंटरसेक्शन B है वो एक नॉन एम्प्टी है,
उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट जो है उनके बीच का डिफरेंस उसी में बिलोंग कर रहा है। एक रिंग के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और सबसेट के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, दोनों के दोनों इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही आपका आइडियल बन गया, नॉन एम्प्टी, डिफरेंस वाली और दो प्रोडक्ट वाली। और जैसी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी आप साफ साफ कह दोगे कि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका एक आइडियल बन गया। ये आपको समझ आया? तो इसके साथ हमारी जो है इंटरसेक्शन वाली थ्योरम आइडियल के ऊपर वो फिनिश हो चुकी है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फीडबैक दो मुझे, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और बाकी हाँ अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।